और ग्वालियर पहुंची है कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव संजना जाटव। संजना जाटव ने दिग्विजय सिंह की तारीफ की। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर इस दौरान निशाना भी साधा है। राम का नाम लाकर बीजेपी मुद्दों से भटकाती है, ये कहना है संजना जाटव का। और समय आने पर जनता बीजेपी को जवाब देगी। उन्होंने ये भी कहा, जिस तरह से अपने दौरे पर आपको बता दें ग्वालियर पहुंची कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव संजना जाटव, और जब दिग्विजय सिंह के मामले को लेकर उनसे पूछताछ की गई, उनसे उनका बयान दिया गया, तो उन्होंने कई बड़ी बातें कही और इसके साथ ही दिग्विजय सिंह की तारीफ भी की। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर इस दौरान हालांकि निशाना भी साधा। आज अहम जो मीटिंग है, संगठन की मीटिंग थी, इसमें सभी यहाँ के लोग, यहाँ सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। और विशेषकर जो मीटिंग का मेन जो वो था कि जो आम तौर पर वैसे तो कांग्रेस सभी जगह मजबूत है, और यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ, आज कल से ही देख रही हूँ कि कांग्रेस बहुत मजबूत है। फिर भी हम सबको एक तरीके से ज़मीनी स्तर पे हम सबको काम करना पड़ेगा। अगर एज ए कार्यकर्ता के रूप में हम सबको कांग्रेस पार्टी को मजबूती के रूप में और संगठन को मजबूत करने के लिए हम सभी के प्रयासों से हम सबको पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और आने वाले समय में संगठन की मजबूती को लेकर ही आने वाली चीज़ों को देखते हुए संगठन मजबूत होगा, तभी अपन आने वाले भविष्य में अच्छे तरीके से, अच्छे मतदाताओं से, वोटों से अच्छी तरीके से विजय पाएंगे। तो संजना जाटव को आप सुन रहे थे। और यहाँ दिग्विजय सिंह के बाद अब शशि थरूर और राशिद अल्वी का भी बयान सामने आ चुका है। आरएसएस से अनुशासन सीखने की जरूरत है, ये कहना है शशि थरूर का। तो दिग्विजय सिंह ने सही बात कही है, ये भी कहा है शशि थरूर ने। आरएसएस बहुत ही मजबूत संगठन है। राशिद अल्वी का ये बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस जो संगठन है वो बहुत ही मजबूत है। आरएसएस की वजह से बीजेपी सत्ता में। तो देखिए, ये भी कहा राशिद अल्वी ने। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो, और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना। इस तस्वीर का क्या मतलब है, और निश्चित तौर से आरएसएस बहुत मजबूत संगठन है, और आरएसएस की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। पार्लियामेंट के चुनाव में हमने देखा है कि आरएसएस ने अपने हाथों को पीछे खींच लिया था, तो भारतीय जनता पार्टी कहां आकर रुक गई। और यहां रजनी पाटिल ने भी दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने समर्थन किया। दिग्विजय सिंह ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, ये कहना है रजनी पाटिल का। तो देखिए, दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से आरएसएस को लेकर जो बयान दिया है, उसको लेकर अब तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से ही अब रजनी पाटिल की ओर से भी एक बयान दिया गया है। फाउंडेशन डे है, आज क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट बाद देखो, डे क्या 40 साल की हमारी परंपरा है, हम उसको और आगे लेके जाएंगे। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है संगठन को मजबूत करने की जरूरत करेंगे ना, उसमें दिग्विजय सिंह ने कुछ गलत नहीं कहा है, आप उसको ट्विस्ट मत करिए। और कांग्रेस स्थापना दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी एक बयान सामने आया है। आपको बता दें, हमारी रीढ़ कमजोर नहीं है, ये कहना है खड़गे का। हम धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। बीजेपी के पास सत्ता लेकिन सत्य नहीं है, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। उन्होंने कई बड़ी बात की। जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूं, हमारे पास सत्ता कम हो सकती है, लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। हमने समझौता नहीं किया, न संविधान से, न धर्मनिरपेक्षता से, न गरीब के हकों के लिए। हम सत्ता में न हो, लेकिन सौदेबाजी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। कांग्रेस ने कभी मंदिर मस्जिद के नफरत नहीं फैलाई। कांग्रेस जोड़ती है, बीजेपी तोड़ती है। और दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। Appreciation and assessing facts are two different things. उन्होंने बहुत clearly कहा है, and I think we are all proud that amongst the few people who are consistent public opponents of the BJP, of the RSS ideology, includes Mr. Digvijay Singh, and I think he inspires a lot of other people. And we are also always saying that our own leader, Mr. Rahul Gandhi,
is upfront in the attacks on RSS because the fundamental ideology of RSS is contrary to the idea of India. And in this campaign, Mr. Digvijay Singh is completely with our leadership. तो कांग्रेस पार्टी से ही तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी एक बयान सामने आया है। आरएसएस गोडसे का संगठन है, कांग्रेस ने ये कहा। गांधी जी का संगठन है, कांग्रेस गोडसे के संगठन से क्यों सीखेगी, ये भी उन्होंने पूछा। तो देखिए, ये तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का हाल ही का ये बयान आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया, कहा कि आरएसएस के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं आरएसएस को, लेकिन आरएसएस बतौर संगठन काफी मजबूत है। इसे कैसे देखते हैं? मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं कि गोडसे का संगठन गांधी के संगठन को कुछ नहीं सिखा सकता। तो दिग्विजय सिंह के बयान पर अब कांग्रेस नेता सचिन पायलट की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पायलट ने कहा है कि कांग्रेस में मतभेद नहीं है, सभी को विचार रखने की छूट है। उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया। हमारा एक लक्ष्य कैसे खड़गे और राहुल को मजबूत किया जाए। उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया मीटिंग के अंदर, और बाद में अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया है। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का नेता कोई भी हो, छोटा बड़ा हो, हम सबका एक ही लक्ष्य है, कैसे खड़गे जी राहुल जी को मजबूत करें। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आज बहुत ज़रूरत है कि एक ऐसा मजबूत विपक्ष रहे ताकि देश को विकल्प मिल सके। चलिए अन्य खबरों की बात करते हैं। खबर है धमतरी से, बीच सड़क चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। भीषण आग में धू धू कर जलता दिखा ट्रक। चालक कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। आपको बता दें, मौके पर ही आग पर काबू करने के लिए टीम पहुंची। मौके पर पुलिस भी पहुंची, पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भीषण आग की यह घटना सामने आई है। धू धू कर जलता हुआ नजर आया है ट्रक। चालक कंडक्टर ने हालांकि कूदकर अपनी जान बचा ली। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह की ये पूरी घटना घटित हुई है। हालांकि गनीमत रही कि दोनों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। बीच सड़क पर देखिए, अचानक से ट्रक में आग लग जाती है। भीषण आग में धू धू कर जलता हुआ दिखा ट्रक। लेकिन अब तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिरकार बीच सड़क पर चलते हुए ट्रक में कैसे आग लग जाती है। ये जांच का विषय है, जांच की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए उस समय की जब आग लगने की घटना सामने आई थी। तो धमतरी की ये पूरी घटना है, बीच सड़क पर अचानक से आग लग जाती है। तो मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। रीवा से खबर सिविल लाइन के बियर बार में आपको बता दें, जहां फायरिंग हुई है। बियर बार बताया जा रहा है जहां पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। बार मालिक ने कर्मचारी पर फायरिंग की है। गोली लगने से कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। रीवा के सिविल लाइन थाना इलाके में एक बियर बार में फायरिंग का मामला सामने आया। मालिक ने अपने ही कर्मचारी पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से कर्मचारी घायल हो गया, जिसे संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। इसके साथ ही जानकारी आपको दे दें, मालिक ने फायरिंग क्यों की, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। 10 बार फोन लगाई, नहीं रिसीव हुआ। फिर लगाई बिटिया, फिर उठाए तो बोले बेटू हमको गोली लगी है, बेटू हमें बचा लो। तो बेटी बोलती है कि नहीं पापा आप ड्रिंक किए हैं, झूठ बोल रहे हैं हम लोगों से। तो बोलते हैं नहीं बेटी मम्मा को भेजो, आप गोली लगी मुझे, मम्मा लेके चले। तो फिर फोन काट दिए, फिर मैं लगाई तो बोलते हैं गोली लगी है, एलबी सिंह ने गोली मारे है मुझे। फिर वहाँ के मैनेजर बात किए, बोले आप आइए। गए वहाँ, सर कोई नहीं, तला बारिश की तरफ पड़े थे वहाँ पे। फिर पुलिस वाले लेके आए यहाँ पे। कहाँ काम करते थे? नाइट क्लब बियर बार। और बात करेंगे अब सिस्टम की लापरवाही की, जिसने जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। मंडला के हीरापुर पंचायत गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। 2 साल से कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है शख्स। लापरवाही के कारण बुजुर्ग का राशन पेंशन बंद हो चुका है। एसडीएम कार्यालय से लेकर सभी जगह गुहार लगाई गई है, लेकिन मिला तो केवल आश्वासन। हालात जस के तस बने हुए हैं। बुजुर्ग ने कलेक्टर से अब न्याय की गुहार लगाई है और ये कहा है कि बुढ़ापे में आखिरकार कहां जाए, क्या करे, ये उसके पास कोई भी विकल्प अब नहीं है। एसडीएम ने जांच का आश्वासन दिया। और खबर है सतना से, सीएम की सभा में हंगामा करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। युवक पहले भगवान राम पर टिप्पणी भी कर चुका है। चाकू के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया था।
तो देखिए खाने में आरोपी के खिलाफ जानकारी मिल रही है कि थाने में आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। तो कोलगवा पुलिस ने आरोपी की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। पूरा मामला सामने आया है। के माध्यम से भगवान श्री राम को ऐसी अभद्र गालियां दे रहा कि जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं कह भी नहीं सकता। समाज को आहत किया गया है, लोग आहत होकर आज इस थाने पर खड़े हुए हैं। लगभग 3 दिन से वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रिपोर्ट के अलावा रिपोर्ट दर्ज की गई है पर अभी उसका पता नहीं है। सभी के सभी लोग यहाँ पर यह चाहते हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर उसकी गिरफ्तारी हो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई। और चलिए अब बात करेंगे बलरामपुर की, जहां पर नशे पर आबकारी विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। नशे को लेकर सीमावर्ती इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कार से 52 किलो गांजा यहां पर बरामद कर लिया गया है। तो साल 2025 में नशा तस्करों पर कार्रवाई भी हुई है। 32 तस्करों को आबकारी विभाग ने जेल भेज दिया है। तो नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। 2025 की ही अगर बात की जाए तो देखिए 32 ऐसे तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। हमने लगभग 32 लोगों को अभी तक जेल दाखिल किया है पिछले 6 महीने के अंदर। आगे भी नशीले इंजेक्शन ही मेरी मुख्य रणनीति का हिस्सा है। नशीले इंजेक्शन को हमको सरगुजा संभाग से समाप्त करना है। और जबलपुर से खबर मिल रही है, खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी। आपको बता दें पैरों से कुचलते नजर आए